हाय दोस्तों, एडवांस जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉर्ड डिलीट ऑपरेशन। तो रिकॉर्ड डिलीट ऑपरेशन इन जेएसपी को आपको पता ही है कि हमारे पास एक टेबल है रिकॉर्ड नाम की ओरेकल के अंदर, जिसमें आईडी, नेम, एज और एड्रेस, ये हमारी 4 फील्ड्स हैं। और मैं चाहता हूं कि आईडी की वैल्यू को दें और डिलीट पे क्लिक करने से हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इस रिकॉर्ड डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें करना क्या होगा, आइए हम लोग इसको सिस्टम पे जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि हम लोग एक इंक्रीमेंटल मैनर में बढ़ रहे हैं। मैं ऑलरेडी 2 काम कर चुका हूं, एक रिकॉर्ड को शो करना, एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, और अब मैं जा रहा हूं रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो आपको करना क्या है, अपने पुराने प्रोजेक्ट मेन्यू पे जाकर आप जेएसपी पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपको करना है कि आप यहाँ पर एक डेल OPR करके हमने एक पेज बना लिया। आपने इसको फिनिश पे क्लिक कर दिया, ये पेज आपका बन गया। और आपको पता है कि इसमें से जो नेसेसरी चीजें हैं उनको हम लोग क्या कर दें, उनको हम लोग निकाल दें। जो भी ये फालतू के कोड है, जैसे ये आपका, आप इसको अभी हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर पेज में आप यहाँ पर जाके पेज इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट java.sql.star कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अब डिज़ाइन बनाने हैं। तो हमने यहाँ पे कहा फॉर्म, मेथड इक्वल टू हो गया आपका क्या, गेट, और एक्शन इक्वल टू क्या हो गया आपका, ब्लैंक। ठीक है। और डिजाइनिंग के लिए एक टेबल बना लिया आपने। हमने इसकी विड्थ कर लिया कितना, हमने विड्थ कर लिया इसकी 500 पिक्सल, और अलाइनमेंट कर लिया हमने इसका सेंटर में। ठीक है। अब हम यहाँ पे देना चाहते हैं टीआर के अंदर आपको यहाँ पर आप एक टीडी बना लीजिए और यहाँ पे चाहें तो आप स्टाइल लगा दीजिए। बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया क्या, ब्लैक, या बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड, और हम इसका कलर कर देते हैं येलो। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि रिकॉर्ड डिलीट विंडो। ठीक है। और यहाँ पर कॉल स्पैन को आप 2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉल स्पैन इक्वल टू 2। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कहा टीआर के अंदर आपने कहा टीडी, और यहाँ पे आपने कहा एंटर आईडी। ठीक है। जिस आईडी को डिलीट करना है उस आईडी को आप मांगिए, और फिर उसके सामने आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे हमने बना दिया इनपुट टाइप इक्वल टू, क्या कर दिया आपने, टेक्स्ट, नेम इक्वल टू आपने कर दिया T1, इसकी साइज आपने कर दिया मान लीजिए 15 पिक्सल, और ये आपने इसको बंद कर दिया। अब दूसरे वाले कॉलम में आपको क्या करना है, सिंपल, पहले कॉलम को तो छोड़ दीजिए, दूसरे कॉलम में आप एक बटन बना दीजिए डिलीट करने के लिए। तो आपने यहाँ पे एक बना दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू आपने कर दिया सबमिट, और वैल्यू इक्वल टू आपने कर दिया डिलीट, और नेम इक्वल टू आपने कर दिया B1। ये हो गया आपका। अब हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिलीशन के लिए हमारे पास पेज तो बन गया। ठीक है। आप चाहें तो एक बार डिजाइनिंग यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव करके, एक तरीका और होता है इसको रन कराने का, मैं सीधा जाऊँगा लास्ट में यहाँ पर, और अपने प्रोजेक्ट के लास्ट में यहाँ पर सीधा मैं पेज का नाम ही लिख दूंगा तो भी रन कर जाएगा। जैसे आपने कहा del OPR.jsp, ये देखिए रन हो जाना चाहिए। ये देखिए रिकॉर्ड डिलीट विंडो आ गई। एंटर आईडी, डिलीट पे क्लिक करने से रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। अब मसला यहाँ पर ये है कि अगर हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो क्या है, यहाँ पे आपने कहा टीआर के अंदर आपने कहा टीडी, कॉल स्पैन आपने कर दिया 2। ठीक है। और यहाँ पर आपने ये लगा दिया। ठीक। और यहाँ पर आपने कहा कि अगर, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना है, हमें इसको रोकना है कि अगर जब बटन पर क्लिक किया जाए तभी काम हो। तो हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है, B1, यहाँ पे आपने कहा B1 नॉट इक्वल टू क्या, नल। जब तक B1 पे क्लिक ना किया जाए, इसका मतलब ये है, आपको पता है। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कौन, पुरानी कहानी, स्टेटमेंट ST, और क्या कर दिया जाए। अब देखिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हर पेज में आपको कोड लिखना पड़ रहा है। इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है बीन के रूप में, कि हम बीन बना करके उसको कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको कैसे करेंगे ये हम लोग समझेंगे थोड़े समय बाद। फिर आपने कहा ट्राई, और यहाँ पर आपने लगाया ट्राई, और यहाँ पर लगा दिया आपने कैच, यहाँ पर आपने कहा एक्सेप्शन E, और यहाँ पर आपने मैसेज को प्रिंट करा दिया println E.toString। ठीक।
अब हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है कि 2 जगह मैं कनेक्शन स्ट्रिंग लिख चुका हूं, तो क्यों ना मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लूं। आपको पता ही है कि ये चीज़ 2 जगह मैं लिख ही चुका हूं, तो फिर से इस चीज़ को मैं यहाँ पर दोबारा ना लिखने के बजाय मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी एंड पेस्ट। ये सारा कुछ आपको पता है, मैं बार बार इस चीज़ को आपको बता चुका हूँ। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग क्या बनाना है, स्ट्रिंग एसक्यूएल बनाना है। और एसक्यूएल से पहले भी आपको एक चीज़ और बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पे INT गिवन आईडी होगी क्या, आप करिए इंटीजर डॉट पार्स INT, आपने कहा क्या रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है, और नाम दिया पैरामीटर का आपने T1, कि T1 से आप एक वैल्यू को लें और T1 की जो वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके गिवन आईडी के अंदर दे दें। और यहाँ पर आपने कह दिया कि डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर ID इक्वल टू डबल कोट्स प्लस गिवन ID प्लस डबल कोट और लास्ट वाला डबल कोट्स बंद, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट इक्वल टू कॉन डॉट सीधा करना है क्रिएट स्टेटमेंट, ये पता है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं, एग्जीक्यूट अपडेट करना है। एसक्यूएल को पास कर दिया आपने यहाँ पर, और ये रिटर्न करेगा आपको रिस्पांस। तो अगर रिस्पांस 0 नहीं है, मैंने आपको बताया कि रिस्पांस 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड डिलीटेड है। तो हम यहाँ पर भी रिकॉर्ड को शो ही करा दें, वही पुराना वाला कहानी जो हमने आपको पीछे बताया था। आपको ये पेज ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। क्या कर दूँ मैं, JSP इंक्लूड पेज इक्वल टू क्या इंडेक्स डॉट JSP, ये हो गया। एल्स में आप आ जाइए, और एल्स में आप क्या कर दीजिए, एल्स में आप यहाँ पे कह दीजिए कि आप यहाँ पर कहिए कि रिकॉर्ड, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। एल्स में पार्ट में आप आ जाइए इस जगह पे, और आप कहिए आउट डॉट प्रिंटलन क्या रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड इन फैक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका रिकॉर्ड को डिलीट करने का पेज, मेरे ख्याल से बन गया है। एक बार आइए इसको चेक कर लिया जाए पूरा मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूं। आपने यहाँ पर एक सिर्फ सजाने के लिए दिया रिकॉर्ड विंडो डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट विंडो, फिर आपने आईडी को मांगा, फिर आप यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये कोड आपका फायर होगा। अगर बटन 1 पे क्लिक नहीं किया गया है तो डेटाबेस का कनेक्शन बनेगा। T1 की वैल्यू को लेंगे और इसको क्या कर देंगे, हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अब डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाएं, ठीक है, ये ऑलरेडी रन हो ही रहा है। खैर एक बार तो मैं सीधा वहीं पहुँचता हूँ इसी पेज पे। तो ये मैंने एक बार इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद अब रिकॉर्ड हमारे पास जो था, यहाँ से आप चेक कर लीजिए, ये हमारे पास ढेर सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारे पास डेटाबेस में मैं गलती से उसको रिफ्रेश कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड कर दीजिए आप यहाँ पर, और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए इसको। तो आप देख सकते हैं 108, 107, तो मैं 108 को डिलीट करता हूँ। जैसे मैंने डिलीट कर दिया 108 को, यहाँ पे मैंने कहा डिलीट। अब आप देख सकते हैं कि 108 इससे गायब हो गया है। फिर मैंने कहा 107, मैंने कहा डिलीट, ये देखिए 107 भी गायब हो गया। 106 भी देखिए गायब हो गया आपका, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि डिलीट का बेहद ही बेहतरीन कोड है। आप चाहें तो इसको अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, और ये बहुत अपीलिंग है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।